एफ ऑफ जी डिफाइन करना है। वो डिफाइन कब होगा? देखो जी का जो डोमेन है वो सी, मतलब सी के एलिमेंट हम सी के अंदर पुट करेंगे और जो आउटपुट मिलेंगे वो होंगे एलिमेंट किसके? डी। डी। अब एफ को क्या चाहिए? ए के एलिमेंट चाहिए, समझ रहे हो? ए के एलिमेंट चाहिए, इसको चाहिए ए के एलिमेंट, तो ये बी आउटपुट आपको देगा। तो बोल सकते हो कि एफ ऑफ बी जो है वो सी टू बी होगा, है ना? बट यहाँ पर देख इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है? जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि एक फंक्शन है एफ, जो इस तरह से लिखा है एफ इस तरह से लिखा है, और एक दूसरा फंक्शन है ठीक है? अब अगर मैं बोलता हूँ एक्स पुट करने पे आपको ए मिलेगा, वाई पे बी, जेड पे सी, बी पे ई और क्यू पे ये मिलेगा, है ना? अब मुझे बताओ कि एफ ऑफ जी को जब डिफाइन करूँ एफ ऑफ जी, तो अगर मैं एक्स पुट करता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? है ना? ये भी मैं बता देता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसके अंदर मैंने एक्स पुट किया, एक्स पे ए मिलेगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ए, वो फंक्शन के अंदर पुट होगी ए, तो आपको 1 मिलेगा। ये बात समझ में आई, है ना? अब अगर आपसे पूछता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ वाई, क्या मिलेगा? और एफ ऑफ जी ऑफ जेड क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और एफ ऑफ जी ऑफ टी क्या मिलेगा? मिलेगा। और फंक्शन में तो हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होती है, तो अगर आपने एफ ऑफ जी डिफाइन किया है ना, सी टू बी जैसे, तो सी के हर एलिमेंट की इमेज चाहिए, अब आपको बी की तो इमेज नहीं, इसका मतलब क्या? जब भी आप एफ ऑफ जी डिफाइन कर रहे हो, तो जो एफ का जो डोमेन उसका सबसेट होना चाहिए जी की रेंज। ऐसा बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, तभी एफ ऑफ जी पॉसिबल डिफाइन हो सकता है। क्लियर? एक और चीज, अगर ये जी ऑफ एफ डिफाइन होता तो क्या रेशियो होना चाहिए था? इसमें जो रेंज मिलेगी वो इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, ठीक है? तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ, यही बात समझ में आई? अब सुनो, इसकी रेंज क्या है? ये ए बी सी डी की है, ठीक है? ये क्या होना चाहिए? इसका सबसेट होना चाहिए, इसका सबसेट। अब इसका सबसेट तो ये है ही, ए बी सी डी ई एफ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी लिख सकते हैं, ई एफ जी। और फिर ई के लिए ये एलिमेंट और एफ के लिए ई। अब बताओ, मैंने बोला एफ ऑफ जी ऑफ जेड, एफ ऑफ जी ऑफ टी कितना है? 4 रहेगा, और एफ ऑफ जी ऑफ क्यू कितना है? 5। हो गया ना डिफरेंट, है ना? तो कंडीशन क्या है? ये एफ ऑफ जी के डिफाइन होने के लिए इसकी रेंज इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अगर आप पुट कर रहे हो, जैसे मान लो ये हॉल है बड़ा सा, इसके अंदर ये पाइप पुट कर रहे हो, अगर ये वाला बड़ा होगा तो इसमें पुट होगा ही नहीं, है ना? ये हो सकता है कि दोनों एक सेम साइज के, या फिर ये छोटा हो, इजीली पुट हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये क्या है? डोमेन है, ठीक है, बाहर वाले फंक्शन, और ये रेंज है अंदर वाले फंक्शन है। तो ये क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए इसका। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग एफ ऑफ जी कैसे डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन एफ, एक फंक्शन सी,
ये एफ है, यहाँ से ए से बी, ठीक है, बी, ये बी इसमें, बी से ये सी, ठीक है। तो जी ऑफ एफ हो जाएगा ए से बी, समझ में आया? जी ऑफ क्या हो जाएगा, बी से सी, एफ के अंदर ए टू बी, बी टू सी, इसके अंदर ए टू होगा, बी निकलेगा, बी इसमें जाएगा, सी निकलेगा, ए टू सी, समझ में आ रहा है ना? तो ये कब पॉसिबल, ये आप जो इनपुट दे रहे हो, ये इनपुट दे रहे हो, इसके डोमेन में होना चाहिए ना, तभी तो इनपुट दोगे, नहीं तो इनपुट दोगे कैसे? समझ आ रहा है? तो ये कंडीशन है दो फंक्शन की कंपोजिशन, ठीक। आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा भूल गए हो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हो? ऐसा ही लगता है कि आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री भूल गए। ट्रिग्नोमेट्री करते रिवाइज करते रहना, नहीं तो यूनिवर्सिटी को समझ नहीं आए, ठीक है? मैंने आपको कल बताया था, एक फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स साइन एक्स, फिर एफ ऑफ जी फाइंड किया, जी ऑफ एफ फाइंड किया, है ना? तो क्या ये कॉम्पिटिटिव होते हैं? नहीं। एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कॉम्पिटिटिव होते हैं? नहीं। तो इक्वल, जैसे मैंने बोला एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स है वो साइन एक्स, और एच ऑफ एक्स है वो लॉग एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव की प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? composite function is not commutative. Composite function commutative नहीं होते, तो f of g और g of f ये दोनों इक्वल नहीं होते। नंबर 2 composite function एसोसिएटिव जरूर होती है। तो आपके पास थ्री फंक्शन है एफ जी और एच, एफ जी और एच, अब इन तीनों को कंपोजिट फंक्शन बनाना तो आप किसी भी वे में बना सकते हैं। जैसे किसने बोला कि पहले मैं जी ऑफ एक्स बनाऊंगा फिर एफ के साथ कंपोजिट करूंगा, किसी ने बोला कि एफ ऑफ जी बनाऊंगा फिर एच के साथ कंपोजिट करूंगा, ये दोनों इक्वल। फॉर एग्जाम्पल भी अपने सामने है, पहले मैं जी ऑफ एच एक्स बनाता हूँ, चलो बताओ जी ऑफ एच एक्स क्या आएगा? आएगा साइन लॉग एक्स। अब एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स एफ के अंदर इनपुट करना साइन लॉग एक्स ये बनेगा। अब पहले एफ ऑफ जी फाइंड करो, एफ ऑफ जी क्या होगा? एफ ऑफ जी साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये एफ ऑफ जी। अब इसके अंदर क्या पुट करना है? एच ऑफ एक्स, तो क्या बनेगा? एच ऑफ एक्स भी क्या है? एक्स की जगह साइन लॉग ऑफ एक्स, यही बात समझना है। क्लियर? एसोसिएटिव होता है। नंबर 3 composite of two bijective functions. Is bijective function.
दो बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और 1 2, तो उनसे जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x और एक फंक्शन है g ऑफ x, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब ये 1 1 भी है और आउटपुट भी 1 1 और 1, ये कैसा है 1 1 और 1। अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया g ऑफ f, ठीक है, f है वो a टू b डिफाइन है, ठीक है, और ये है वो b टू c। अब ध्यान देना, मैंने लेट किया x1, x2 बिलोंग्स टू a, सेट a के दो एलिमेंट हैं, तो g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, ये मैंने लेट किया। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि x1 इक्वल टू x2 है, तो g ऑफ f कैसा फंक्शन होगा, g ऑफ f 1 1 हो जाएगा। अब देखना, मैंने लिखा g ऑफ f of x1, g of f of x, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब मुझे बताना कि g of f of x1 और g of f of x2, क्या f of x1 और f of x2 दोनों इक्वल होंगे? f of x1 और f of x2 इक्वल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि g कैसा है 1 1 फंक्शन। फिर से बताता हूँ, g 1 1 फंक्शन है, इसका मतलब g of x1 इक्वल टू g of x2, तो x1 इक्वल टू x2, ऐसा होता है ना। अब इस x1 की जगह मैंने f of x1 लिखा है ना। g कैसा फंक्शन है 1 1 फंक्शन, और 1 1 फंक्शन हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, f of x1 इक्वल टू f of x2 है तो x1 इक्वल टू x2। अब g 1 1 फंक्शन है तो g of x1 इक्वल टू g of x2 है तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अब मैंने x1 और x2 की जगह f of x1 लिखा है, यहाँ पे f of x1 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही बात समझ में आई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f of x1 इक्वल टू f of x2 हो जाएगा? क्यों लिखा, g इक्वल टू, यही बात समझ में आई? अब f of x1 इक्वल टू f of x2 तो x1 इक्वल टू x2, क्यों, f है वो 1 1 फंक्शन, तो x1 इक्वल टू, because of f is 1 1। तो अब बताओ g of f कैसा फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ, g of f is 1 1। समझ गए? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डाउट किसी को नहीं? और all A belongs to A, ठीक है।
सेट ए के हर एलिमेंट के लिए there exists B belongs to P such that f of A equal to B। क्या ये बात समझ में आई? A जो सेट है, ये B जो सेट है, ये सेट A, ये B सेट, इसके हर एलिमेंट के लिए, जितने भी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए इस B के अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट ऐसा है कि फंक्शन के अंदर ये पुट करोगे तो आपको B मिल जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस B की प्री इमेज फंक्शन के अंदर अवेलेबल है सेट A के अंदर हर एलिमेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा A B C D 1 2 3 4, तो f ऑफ A है वो 1 मिलेगा आपको, f ऑफ B है वो 2 मिलेगा, f ऑफ C वो 3 मिलेगा और f ऑफ B है वो 4 मिलेगा। समझ में आया? 1 2 इस B के हर एलिमेंट के लिए, इस B में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसकी प्री इमेज नहीं, या जिसके लिए A में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि फंक्शन को पुट करो तो ये नहीं मिलेगा, सबके लिए। समझ में आया? तो f फंक्शन कैसा हुआ? 1 2 फंक्शन हुआ। ठीक वैसे ही फॉर ऑल D belongs to D there exists C belongs to C such that f of B equal to G of A equal to C। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा फंक्शन डिफाइन है B to C, ये B है और ये C, ये C, इसके हर एलिमेंट के लिए, जो भी एलिमेंट है इसके अंदर, हर एलिमेंट के यहाँ पे प्री इमेज है, हर एलिमेंट, ठीक है। ये 1 2 है तो हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, ये 1 2 है तो हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी। अब ये सारे के सारे कनेक्टेड है इसके साथ, ये सारे के सारे कनेक्टेड है, तो ये सारे के सारे इसके साथ कनेक्टेड होंगे ना। G ऑफ F कैसा हो जाएगा? 1 2 क्लियर है? F और G दोनों 1 1 है तो उसका कंपोजिट बनाओगे वो भी 1 1 ही होगा, तो दोनों 1 2 है तो कंपोजिट बनाओगे तो 1 2 मींस क्या हुआ? फॉर ऑल C belongs to C there exists A belongs to A such that G of F A equals to C। समझ आया? Therefore G of F is modular function। हाँ बोलो। ये C belongs to C आएगा। C belongs to C आएगा। C है वो एलिमेंट है और बड़ा वाला C सेट। समझ गए? नोट करो। फर्स्ट चैप्टर में आपको जितने डाउट बनते सारे पूछ लेना। ये चैप्टर ही ऐसा आपके लिए नहीं, जो भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है सबको डाउट रहती है, पूछ लेना। इसलिए मैंने इसको पहले चलाया, लोग सबसे लास्ट में ये चैप्टर करा दे, पहले क्यों चलाया कि ऑफलाइन में ये चैप्टर हो जाए। अच्छा ये और इन्वर्स जल्दी समझ में नहीं आती। मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। इसकी एक तो थ्योरम भी है, पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर मैं आपको थ्योरम बताऊंगा।
आपके एनसीईआरटी में दिया था। g of x equal to 1 plus x minus x dx and f of x equal to minus 1 0 1 when x is negative, x equal to 0 and x is positive. Find f of dx. Next question है f of x equal to sin square x plus sin square x plus y by 3 plus cos of x cos x plus y by 3 and g of y by 4 equal to 1. Find g of f of 1, g of f of x is 1. Next, एक और क्वेश्चन if f of x equal to minimum of x square plus 4 comma square root of x plus 9 and g of x equal to maximum of x square plus 4 comma square root of x plus 9. g of n f of t find करना, g of f and f of t is what, ये find करना. सॉल्व करके बताओ, तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. फर्स्ट में 1 है, सबको मिल रहा है. वेरी गुड. फर्स्ट का आंसर 1 है. देखो g ऑफ x को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, g ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका मतलब x माइनस g ऑफ a ऑफ x, इसका मीनिंग ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
ध्यान है ना? सब कुछ भूल गए यार? बहुत जल्दी भूलते। 11th वाले बच्चे को मास प्रमोशन हो गया, फिर भी कुछ भी यहाँ क्वेश्चन लिखो, आंसर आराम से क्या पूरी क्लास रिस्पॉन्ड कर, फटाफट आंसर कर। तुम लोग तो 10th पास करके आए हो, पता नहीं हेल्प लेके आए हो कैसे करके आए हो। कुछ भी पूछो तो ऐसा सोचते हैं तो मेरे से नहीं पूछा हो, बाजू वाली क्लास में पूछा हो, ये तो कुछ भी। तो ये x माइनस g ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी रेंज 0 to 1, 0 to 1 है ना? याद दिलाना। ऐसा कोई ग्राफ देखा था उल्टी बारिश का, देखा था ना? ये 0 to 1 है की वैल्यू कुछ भी पुट करो 0 to 1। अब इसके अंदर +1 करता हो तो ये 1 to 2, मिनिमम वैल्यू 1 और उससे आगे 2 तक जाएगा, और 1 to 2 g ऑफ x की वैल्यू। जब इसके अंदर f के अंदर आप 1 to 2 पुट करोगे तो f क्या वैल्यू देगा? क्योंकि इसने पहले बोला है कि ग्रेटर देन 0 पुट करोगे तो मैं तो 1 दूंगा, कुछ भी दूं, और 1 to 2 क्या ग्रेटर देन 0 है, तो इसको क्या वैल्यू मिलने वाली है? 1। ऑलवेज कुछ भी पुट करो, f ऑफ gx की वैल्यू ऑलवेज 1 मिलेगी, चाहे x की जगह कुछ भी। समझ गए? समझ आया? आना कुछ तो बोलो। नेक्स्ट वाला। ये सॉल्व हुआ? इसको देखते हो क्या समझ आ रहा है? क्या करना है? इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं।
साइन स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा क्या 1 minus cos square x. मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा बोल रहा हूँ। आपने तो 10th क्लास वाली बात बता दी। 10th क्लास में मुझे साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो उसके क्या करूँगा तो एक ही बात है ना साइन स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा नहीं पता 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है या तो आया कुछ पढ़ा था कहीं ऐसा ठीक चलो साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने लिखा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2 और इसकी जगह क्या लिखूंगा प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स x प्लस पाई बाय 3 बाय 2 ठीक है समझ गए प्लस कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 3 देखो ये समझ आया क्या अब ये कितना होगा 1/2 और 1/2 कितना हुआ 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ अरे माइनस कॉस ऑफ 2x और माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाय 3 और बाय 2 प्लस कॉस ऑफ x कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 2 अब मैं इस माइनस को बाहर लेता हूँ cos c प्लस cos d कौन बताएगा मुझे कि cos c प्लस cos d क्या होता है cos c प्लस cos d फॉर्मूला है cos c प्लस cos d क्या होता है sin cos तो 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 चलो अब बताओ 1 माइनस 2 cos c प्लस d by 2 इनका प्लस करूंगा बाय 2 करूंगा 2x प्लस 2x 4x by 2 2x 2 pi by 3 by 2 2x plus pi by 3 into cos c minus d 2x minus 2x minus of 2 pi by 3 by 2 pi by 3 plus 1 by 2 plus cos of x cos of x plus pi by 2 स्टेप तक किसी को डाउट ये 2 से 2 कैंसिल cos pi by 3 का मतलब 1/2 ये लिखा मैंने 1 minus 1/2 ये है cos 2x plus pi by 2 और ये है प्लस cos of x into cos of x plus pi by 2 क्या नोट करो
स्टेटमेंट माइनस आपके लिए आ रहा है 1 minus cos 2x by 2 1 minus cos of 2x plus y by 2 सेकेंड स्टेप में आगे माइनस आएगा ये माइनस ना प्लस के cos c plus cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 minus d by 1 कौन सा कह रहे हो आप सेकंड स्टेप में वो कुछ क्या है ये वाला वो रिपीट करो 1 by 2 और 1 by 2 माइनस ये वाला माइनस वो स्टेप भी नहीं समझ आया समझ नहीं आया स्टेप वो स्टेप ये समझ नहीं आया माइनस cos 2x by 2 और माइनस cos 2 टाइम्स x plus y by 3 by 2 इन दोनों को साथ में लिखा इसमें से माइनस और इसमें से माइनस बाहर दोनों का बेस m है मतलब डिनोमिनेटर इधर आ गया और ये टर्म को मैंने इधर लिखा समझ आया अब अपने पास ये टर्म बची अब इसका क्या करेंगे बोलो 1 minus 1 by 2 cos of 2x plus y by 3 1 minus 1 by 2 cos of 2x plus y by 3 और प्लस में है cos of x into cos of x plus y by 2 नेक्स्ट स्टेप इसी को ध्यान है इसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या करेंगे cos c plus d cos a plus d क्या होगा cos a cos b cos pi by 3 कितना माइनस sin a sin b sin of pi by 3 square root 3 by 2 plus cos of x into cos a cos b फिर से वही cos a cos b cos x into cos pi by 3 1 by 2 minus cos sin x into root 3 by 2 ठीक है अब बताओ ये कितना हुआ 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 by 4 cos 2x ये कितना हुआ प्लस रूट 3 by 4 sin 2x ये कितना हो जाएगा प्लस cos square x by 2 माइनस sin x रूट 3 by 2 sin x into cos x क्या कोई टर्म कैंसिल होगी दिख रही है ये टर्म और ये टर्म क्या कुछ एक जैसी है एक जैसी है कैसे sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा तो sin 2x को 2 sin x cos x लिखोगे और ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो रूट 3 by 2 sin x cos x माइनस रूट 3 by 2 sin x cos x ये कैंसिल हो गया अब ये 1 minus 1 by 4 cos of 2x प्लस cos स्क्वायर थीटा को अभी पहले बताया था 1 minus cos 2 थीटा by 2 ये बन जाएगा 1 minus cos of 2x by 4 हो जाएगा और ये है आपके पास 4 अब बताओ ये टर्म कैंसिल होगी सर 1 plus cos 2 थीटा में आएगा वो साइन भी होगा इसके लिए 1 प्लस अब मुझे बताओ cos 2x by 4 minus cos 2x by 4 कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो गया ये 1 by 4 और 1 plus 1 by 4 कितना 5 by 4 तो f of x की वैल्यू कितनी मिली आपको 5 by 4 तो g of fx कितना होगा g of fx f of x की वैल्यू जो है वो 5 by 4 है ना
वैसे इसको क्वेश्चन को देखने से एक चीज समझ गए होंगे आप लोग कि जी ऑफ एक्स फंक्शन तो नहीं है, जी ऑफ एक्स कहीं फंक्शन तो है ही नहीं, तो इसमें एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे कहाँ? इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट तो नोट करो, आप लोग 11th क्लास का तो बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं आपका। मुझे लगता है नेक्स्ट आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्वेश्चन करना है। पैटर्न चेंज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कहता हूँ पढ़ लो। मोड एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होगा, नहीं कि बस पास हो। इसका बता दो। अच्छा, इसका मतलब समझते हो? मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ एक्स प्लस 9, मतलब समझते हो? जो मिनिमम वैल्यू है वो फंक्शन है, इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आपका फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसका ग्राफ बना लेता हूँ, इससे आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या मिनिमम होगा और क्या नहीं। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ 4 से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 9 का पैराबोलिक कर्व है ना, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 9 है। मतलब -9 से वर्टेक्स क्या होंगे इस पैराबोला के, -9 और 0, इधर -9 और 0, यहाँ से ऐसा होगा, इससे होता है ना। और इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसको काउंट नहीं, ध्यान आया ना। अब देखो, जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। उसके बाद ये इस तरफ से आगे बढ़ गए पैराबोला। अब देखो इन दोनों में से मिनिमम वाला पार्ट कौन सा है, मिनिमम मतलब इन दोनों में से जो छोटी रहेगी ये वाला है, ये हमेशा छोटा रहेगा, इससे कुछ भी पुट करो। तो एफ ऑफ एक्स क्या मिला आपको, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 9 मिला, ये मिला। और जी ऑफ एक्स क्या मिला, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 मिला, मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, इसकी। आप कुछ भी पुट करो, ये हमेशा मैक्स वैल्यू देगा। इन दोनों में कंपेयर करके फाइंड करनी होती है। जैसे आप ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे ना, एक्स की ए की वैल्यू पे, एक्स की ए की वैल्यू पे इन दोनों में, तो इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा है। तो जी ऑफ एक्स क्या बोला, इनमें से जो भी ज्यादा हो वो मेरा फंक्शन है। तो जी ऑफ एक्स का फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एफ ऑफ एक्स आ गया इसका मिनिमम, ये आ गया रूट एक्स प्लस 9। ठीक है, अब क्या पूछा है, जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स। जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलो, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 9, और जी फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये एक्स की जगह पुट करूंगा एक्स प्लस 9 प्लस स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हुआ एक्स प्लस, ये जी ऑफ एफ एक्स। और एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स dx की जगह क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 9 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 13, ये मिला आपको।
समझता हूँ, तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फाइन, आपसे पूछा है फाइन एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स जो है तो कितना है x plus 1 when x 0 to 1 और 1 minus x when x है वो 1 to 2 कैसे फाइंड करेंगे इसको? अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो इससे बड़े बड़े 2-3 क्वेश्चन हैं वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 तरीके, वो मेथड, एक तो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जिसको जो सही लगे। एफ ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूँ 0 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके 2 तक। 0 से 1 तक x प्लस 1, 0 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा 1, और 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा 2। ये ऐसा ग्राफ बनेगा x प्लस 1। 0 से 1 तक फंक्शन कैसे काम करेगा? x प्लस 1 की तरफ। फिर उसमें मैं 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, और 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2। ये 1 से 2। नेक्स्ट है 1 से 2 तक 1 माइनस एक्स, तो मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो ये जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो माइनस ये माइनस। हाँ ये इसमें है, इसमें तो कॉमन रखो, ये मिल गया। अब एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या? एफ ऑफ एफ एक्स मतलब ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 देन एफ ऑफ एक्स 0 to 1 और 1 माइनस एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स 1 to 2। ये मतलब हुआ मैंने इस x की जगह f ऑफ x पुट कर दिया, इधर f ऑफ x आया, f ऑफ x आया, f ऑफ x आया। अब ये बोल रहा है f ऑफ f x, जब f ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब f ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहाँ है? f ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहाँ है? है ही नहीं। f ऑफ x 0 से 1 में है ही नहीं। f ऑफ x मतलब फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं ना, जब है ही नहीं तो पुट कहाँ से करूँगा? और f ऑफ x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कहाँ है? 1 से 2 के बीच में f ऑफ x की वैल्यू यहाँ है। जब x क्या हो? जब x क्या हो? 0 से 1। जब x 0 से 1 हो, तो x 0 से 1 हो तो 1 माइनस f ऑफ x, और f ऑफ x क्या लिखूंगा? ये वाला लिखूंगा ना। नहीं समझ आया? फिर से समझाता हूँ। f ऑफ f x का मतलब है f ऑफ x प्लस 1। जब f ऑफ x की वैल्यू 0 से 1, f ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 किसी भी इंटरवल में नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं पुट कर पाओगे, ये रहेगा ही। f ऑफ x की वैल्यू 1 से 2, 1 से वैल्यू 1 से 2 यहाँ। जब f ऑफ x की वैल्यू 1 से 2 होती है तो फंक्शन क्या होता है? x प्लस 1, इसी केस में तो होती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? x प्लस 1। ये बन जाएगा 1 माइनस x प्लस 1, और f ऑफ x तो ये हो जाएगा x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। माइनस करो x तो क्या मिल जाएगा? 0 to 1, x की वैल्यू 0 to 1। समझ में आया? ठीक है। 1 माइनस x तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x। दूसरा मेथड, इसी का दूसरा मेथड है f ऑफ f x। उसमें आपको क्या करना है? f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ x की वैल्यू 0 to 1 और 1 माइनस f ऑफ x है। जब f ऑफ x की वैल्यू 1 to 2, अब आपको क्या करना है? जितने भी f ऑफ x है, जितने भी f ऑफ x वो यहाँ पे पुट करना है, ये भी यहाँ पे पुट करना है और ये भी यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। फिर आपको चेक करना है कि जब ये यहाँ पे पुट करोगे तो f ऑफ x की वैल्यू, इसके बीच में कुछ इंटरसेक्टिंग पार्ट है या नहीं। अगर है तो वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर आप ये पुट करोगे f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ भी पुट करोगे
तो 1 माइनस एक्स यहाँ पुट करोगे और फिर x का इंटरवल देखोगे क्या वो इसके साथ मैच करता है। अगर मैच करता है तो वो आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स ये पुट करता हूँ x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x प्लस 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए जो मैंने एफ ऑफ एक्स ये पुट किया है तो x क्या है, 0 to 1। अगर इन दोनों में अगर मुझे कुछ कॉमन पार्ट मिल गया तो मेरे एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी। इसके अंदर क्या मिलेगा, -1 किया तो -1 to 0 और ये क्या है 0 से 1, तो ये x प्लस 2 कभी भी एफ ऑफ एफ एक्स नहीं बनेगा। दूसरी चीज, इसी एफ ऑफ एक्स के अंदर मैं ये पुट कर देता हूँ 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे पुट करूंगा 1 माइनस एक्स 0 to 1 और ये क्या होना चाहिए 1 to 2, x की वैल्यू 1 to 2 होनी चाहिए। इन दोनों में कुछ भी कॉमन मिलता है तो मेरा एफ ऑफ एफ एक्स ये बन जाएगा। समझ आ रहा है, बताओ क्या करूंगा, -1 करूंगा, -1 0, अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x 0 to 1, x 0 to 1, यहाँ पे क्या दे रखा है x, तो ये भी नहीं बनेगा एफ ऑफ एफ एक्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये पुट किया तो इधर भी क्या पुट करना पड़ेगा x प्लस 1 1 से 2। अब इसके अकॉर्डिंग x कितना होना चाहिए 0 to 1। अब इन दोनों में अगर कुछ कॉमन मिला तो ये वाला एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा। देखते हैं कितना मिलता है, 0 to 1 और इधर भी 0 to 1 कॉमन पार्ट है, तो ये बन गया आपका माइनस ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये बनेगी इस इंटरवल में, इस इंटरवल। एक बार यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, और कौन सा है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे पुट करूंगा एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स 1 से 2 और ये होना चाहिए 1 से 2, 1 से 2 होना चाहिए। इसमें कॉमन मिलता है, देखिए -1 किया तो 0 और ये 1, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 to 0, ये -1 to 0, ये 1 से 2, ये भी नहीं, ये भी। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ओनली -x आएगी। क्या ये समझ में आया? एक मेथड तो क्या, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको यहाँ से पता चल जाएगा एफ ऑफ एक्स 0 से 1 कहाँ है, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। दूसरा एफ ऑफ एक्स 1 से 2 कहाँ है, एफ ऑफ एक्स 1 से 2 यहाँ। ये कब था, जब एफ ऑफ एक्स क्या मिला था, x प्लस 1, है ना। इस केस में x प्लस 1 था, तो इसकी जगह आपको क्या रखना है, तो इसकी जगह x प्लस 1 रखना है, हो गया। ये ग्राफिकल मेथड है, शॉर्ट मेथड है, एमसीक्यू सॉल्व करने। ये है आपका प्रॉपर मेथड। समझ में आया? आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड। अब आप में से किसी को ये समझ में आया, सही है, आप इससे कर लो। किसी को ये समझ में आया तो इससे कर लो। समझ गए? ये है एफ ऑफ एफ एक्स या जी ऑफ एक्स। इससे रिलेटेड 2 बड़े बड़े क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा और वो आपको कर, ठीक है। अभी के लिए